हिफाजत फरमाएगा। इसके बाद मौला हैदर कर्रार उठे। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम नसफी ने तफसीर मदारिक के अंदर ये सारे रिवायत मौजूद है। मौला हैदर कर्रार उठे, उन्होंने अर्ज किया सरकार एक मरतबा आप जनाजा पढ़ा रहे थे, अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म आया कि हबीब अपने नालैन उतार दीजिए। क्यों? फरमाया हुजूर आपके नालैन के साथ एक जूं का खून लगा हुआ था, तो अल्लाह ने यह भी गवारा नहीं किया कि मेरे हबीब ये नालैन पहने। तो जो रब आपके नालैन के साथ इतनी सी आलूदगी गवारा नहीं करता, वजूद की बात नहीं हो रही, आपके कदमैन में जो नालैन है उन नालैन के साथ रब ये गवारा नहीं करता कि ये आलूदगी लगे, तो वो रब कैसे गवारा करेगा कि कोई आलूदगी और कोई ऐसा अमल जो मकरूह हो, नाकाबिले पसंदीदा हो, वो आपके आले खाना के करीब आए? रब ये कैसे गवारा कर सकता है? ये सहाबा किराम की वो गुफ्तगू है और ये मयारे ईमान है कि अकीदा कैसा होना चाहिए। जिस तरह आज भी बदबातिन लोग मिंबरों पर भोंगते हैं, सईदा आयशा पाक की पाकदामनी पर उंगलियां उठाते हैं और इस वाक्य को बुनियाद बनाकर बातें करते हैं, कितने जालिम है कि कुरान की 16 आयतें जिस उम्मुल मोमिनीन की पाकी को बयान करें और नबी अलैहिस्सलाम का विसाल जिनके हुजरे में हो और इस तरह विसाल हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो तो सरकार का सरे अनवर सईदा आयशा पाक के सीने पर हो और हुजूर फरमाए कि मुझे मिसवाक नरम करके दो और सईदा आयशा पाक उस मिसवाक को नरम करें और फिर सारी जिंदगी बतौर एजाज इस बात को बयान करें कि अल्लाह ने मेरे लुआब को नबी अलैहिस्सलाम के लुआब से मिलाया है। आखिरी वक्त के अंदर लुआब मेरा नबी अलैहिस्सलाम के लुआब से मिला, तो वो इतनी पाकीज़ा तय्यबा ताहिरा और फिर मुहद्दिसा मुफस्सिरा फकीहा जिनके लिए सरकार ने फरमाया कि तिहाई दीन आयशा से हासिल करो, क्योंकि जो मेरे खानगी मामलात हैं, खलवत की जिंदगी है, फरमाया वो जितनी सईदा आयशा पाक जानती हैं और कोई नहीं जानता। वो जिनका किरदार ये हो हजरात, और जो इतनी पाक दामना हो, इतनी पाकीज़ा हो, उनको आज भौंकना, तो इसका मतलब तो यह कि उसने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान की वो 16 आयतें नहीं देखी जिसमें हजरत सईदा आयशा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा की पाकी का बयान है। और फिर यही नहीं, मकाम सईदा आयशा पाक क्या है? जब कुरान की आयतें उतर गई और इस तरह बहुत से सहाबा और बहुत सी सहाबियात ने कसमें खाकर कहा कि सईदा आयशा पाक है, उनकी पाकदामनी पर कोई शक नहीं है, कसमें खा ली, तो इस आयत नाजिल होने से पहले भी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मेरा दिल मुतमईन था, मेरा दिल मुतमईन था। जब ये आयतें नाजिल हो गई तो इज्जत शर्फ करामत और बढ़ गई कि रब जिनकी पाकी को बयान कर रहा है और सूरह नूर की 16 आयतें जिनकी पाकी और ताहरत को बयान कर रही हैं कि ये मुनाफिकीन का एक साजिश थी और अब्दुल्ला इब्ने उबई की क़यादत में ये सब कुछ हुआ। इसके बाद कुरान कहता है लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम, फरमाया जिसने बोहतान लगाया सईदा आयशा पाक पर, आम किसी बंदे पर कोई बोहतान लगा दे तो उसको 80 कोड़े मारे जाते हैं, तो सईदा आयशा पाक फरमाया जिसने बोहतान लगाया हर शख्स के लिए उसके अमल के मुताबिक गुनाह है। किसी ने तूफान उठाया जो आगे आगे था और किसी ने जुबानी उसकी मुवाफकत की, कोई हंस कर तायीद कर रहा था, किसी ने खामोश रहकर सुन लिया, जवाब नहीं दिया। फरमाया जो जिस तरह भी शरीक था उसने इसका बदला जरूर पाना है। लेकिन जिस वक़्त कुरान की आयतें उतरी तो बाद मुसलमान जिन्होंने मुवाफकत की थी उन्होंने तौबा की और उनकी तौबा का जिक्र अल्लाह में कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। वो एक साजिश का शिकार हो गए, साजिश का शिकार हो गए और साजिश का शिकार होकर खामोशी इख्तियार की या मुवाफकत की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। तो आज बड़ा बदबातिन आदमी है वो जो वाक़या इफ्क को बुनियाद बनाकर सहाबा किराम पर तान करे कि उन्होंने सईदा आयशा पाक पर इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं लगाया और जब रब ने उनको माफ कर दिया तो गोया रब ने यह पैगाम दिया कि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, हिदायत याफ्ता हैं, आसमान हिदायत के सितारे हैं। जिस सहाबी का दामन थामोगे वो तुम्हें हाथ से पकड़ कर किनारे पर लगा देगा और तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा।
तवज्जो है हज़रात। और बात चूंकि सैयदा आयशा पाक की हो रही है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, इनके साथ निकाह की 5 वजूहात मुहद्दिसीन ने लिखी हैं कि सरकार ने इनसे निकाह क्यों किया था। उसके अंदर बुनियादी वजह कि तमाम अज़वाज मुताहरात या तो वो बेवा थी या वो मुतलका थी, यानी तलाक याफ्ता थी। वाहिद कवारी खातून जो सरकार के निकाह में आई वो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और वो इसलिए हज़रात के नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि कोई जवान ऐसी मेरी ज़ौजा हो जो दीन को याद रखे, मसाइल को याद रखे, उम्मत तक उन मसाइल को पहुंचाए। यही वजह है कि जो वरासत का इल्म है, इल्मुल फराइज, वरासत का इल्म मुश्किल तरीन इल्म है, जिसके अंदर ये याद रखना है किसका कितना हिस्सा बनता है, किसका कितना है, ये मौजूद ना हो तो उसका कितना बनेगा, वो मौजूद हो तो उसका कितना बनेगा। इस वरासत के इल्म की कोई माहिर अगर उस वक्त मौजूद थी तो वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरासत के मसले सीखने के लिए सैयदा आयशा पाक के पास आया करते थे और उनसे वरासत के मसले सीखते थे। सहाबा किराम फ़िक़ही मसाइल पूछने के लिए सैयदा आयशा पाक के पास आकर उन मसाइल को पूछा करते थे। और फिर कुरान ने यह भी कहा कि हर एक को सज़ा ज़रूर मिलेगी जिसने तौबा नहीं की, लेकिन वो बड़ा जो क़यादत कर रहा था, जिसने ये फितना उठाया और जिसने इस बात को फैलाया और जिसने इल्ज़ाम लगाने में पहल की, फरमाया कि वो उस बोहतान लगाने वालों में वो शख्स जिसने सबसे बड़ा ये हिस्सा लिया और तूफान घड़ा और मशहूर करता रहा, उसके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। वो कौन है? वो अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन है। उसने ये बात सैयदा आयशा पाक के पाकदामनी पर उंगली उठाई। बाद लोगों ने उसकी मुवाफ़क़त की, लेकिन कुरान की 16 आयतों ने सैयदा आयशा पाक की पाकदामनी को बयान किया। ये आज कुछ आयात हमने सूरह नूर की, उसकी तफसीर हमने पढ़ी, कोई पल्ले पे है? यकीनन आप समझ गए, सारे बुजुर्ग हज़रात बैठे, अक्ल व शऊर अल्लाह ने अता किया। इसमें एक बुनियादी बात जो मैं अपने बुजुर्गों से अर्ज करना चाहता हूँ, बात शुरू हुई थी जिना से, यहीं से ना जी, बदकारी से। जिना की एक बहुत बड़ी वजह है निकाह में ताखीर। निकाह में हमारी जो तरजीहात हैं कि हम तलाश करते हैं बाहर ले जाए बेटी को, या माल ज़्यादा कमाने वाला हो, को गाड़ी हो, बैंक पैलेस हो। मैं मजमूई बात कर रहा हूँ, मुआशरे का एक जो मजमूई अलमी है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसका जो नतीजा है निकाह में ताखीर का, हालांकि हुक्म यह है कि लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो तो फ़ौरन ताखीर नहीं करनी चाहिए, उनका निकाह कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथ ये है कि वो माशरती ज़िम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो जाए। लेकिन निकाह में ताखीर का नतीजा ज़िना की सूरत में निकलता है, बदकारी की सूरत में निकलता है। तो आज हमने ये मसला समझा कि ज़िना गुनाह कबीरा से है। गैर शादीशुदा अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ा, बोलो ना सारे, 100 कोड़े है। शादीशुदा अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ा रजम है, संसार किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा बोहतान लगाना, और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों के लिए हमने ये पैगाम सुना कि ये हुदूदुल्लाह हैं, इनमें कोई नरमी कमी बेशी नहीं हो सकती, नरमी नहीं हो सकती। फिर बोहतान लगाने के वाले से कि आम औरत पर कोई बोहतान लगा दे तो उसके लिए 4 गवाह लाए, अगर नहीं ला सकता तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे कि उसने तोहमत लगाई है। अपनी बीवी पर कोई तोहमत लगाए और बीवी ना माने और वो गवाह ना ला सके तो लिआन होगा। 4 मरतबा दोनों कसम उठाएंगे। उसके बाद एक जुमला कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैं झूठी हूँ और ये सच्चा है तो मुझ पर लानत हो। उसके बाद मियाँ बीवी में जुदाई हो जाएगी। और उसके बाद आगे अल्लाह करीम ने जिक्र किया सैयदा आयशा पाक की पाकदामनी का। ये आज का खुलासा था दर्स का, सूरह नूर की आयात का। अगला जो हमारा दर्स है वो इंशाअल्लाह 10 तारीख को होगा। तो 9 को मेरी वापसी है मदीना तैयबा से, 19 को मैंने जाना है, जो मरात जो आ रही है मदीना तैयबा जाना है और मदीना तैयबा से ही वापसी है। दरमियान में 4-5 दिन उम्रे के लिए हैं। तो 9 को इंशाअल्लाह मेरी वापसी हो जाएगी। 10 को इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि ये दर्स मदीना तैयबा में तैयार होगा। तो फिर इंशाअल्लाह 10 को हम मुलाकात करेंगे। हमारे दोस्त मोहसिन डॉक्टर साहब भी अपनी फैमिली समेत जा रहे हैं।
तो ये उसने इत्तिफाक है कि वहाँ मदीना तैयबा में भी डॉक्टर मुबीन साहब से वहाँ भी मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह करीम आप सबको ये सादत अता फरमाए और बार बार ये सादत अल्लाह करीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।